बेसिकली आपसे सवाल ही करना चाह रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जलसे से खिताब में कहा था कि जनाब अपने इत्तेहादियों को कि भाई आप भी हिम्मत पकड़ें, थोड़ा आप भी मैदान में आए, इलेक्शंस की तैयारी करें। सर आपको क्या लगता है इत्तेहादी में आपके कौन कौन से ऐसे इत्तेहादी हैं, मुस्लिम नून की बात की जाए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बात की जाए, JUI की बात की जाए, को इलेक्शन के लिए तैयार नजर नहीं आता? अब तो 2 महीने से कम का वक्त रह गया, 13 अगस्त को तो मुद्दत आखिरी। देखिए बात सुनो, ये बात नहीं है, ये बाबा ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है। हुकूमत टर्म पूरा हो रहा है 1-1.5 महीने में। जुलाई के 11-12 तारीख को हुकूमत का टर्म पूरा, असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है। सही है। और उसके बाद 60 दिन और भी है। 60 दिन है उसमें जब केयर टेकर हुकूमत आए और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करे। सही है। शेड्यूल अनाउंस करने का मतलब है कैंपेन चले, कैंपेन चले, उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो, उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाके अपना काम शुरू करें, लोगों से मिलें, उनसे अपने एतमाद के लिए वोट मांगे और इस तरह से सिलसिला चलता रहे। तो इलेक्शन में 3-4 महीने हैं, यानी जुलाई भी है, अगस्त भी है, सितंबर ही है, अक्टूबर की 8-9 तारीख को ये इलेक्शन हो सकते हैं अगर असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है, जाए, बिल्कुल। और इलेक्शन 60 दिन में होने हैं। ठीक है जी। तो ये 3-4 महीने हैं। इलेक्शन के डायनामिक्स अपने अपने होते हैं हर इलेक्शन के। कल कला इमरान खान कह रहा था सारा मुल्क मेरा है, सारा मुल्क मेरा है। अभी आप देखें 300 लोग उसको छोड़ गए, जो चीदा लोग थे, जो जाने पहचाने लोग थे, जो मशहूर लोग थे, अपने लीडर पर अदम एतमाद का इजहार करके उसे बेजारी का ऐलान करके और अलग हो गए। किसको पता था कि ये सब कुछ होना था, और किसको पता था कि इमरान खान की इतनी कमजरफी होगी कि 9 मई को वीडियो अपना चलाए और कहे कि जी निकलो बाहर, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। और उनके लोग पाकिस्तान के उन निशानात को मस्मार करने पे लगे रहे जो कभी पाकिस्तान जिन पे फख्र करता है, एटम बम पर फख्र करता है। ये मियांवाली में खड़ा हुआ था जहाज, ये मियांवाली में खड़ा हुआ था MM आलम का उड़ाया हुआ जहाज, जिसको वहां जाके जलाया गया। और मियांवाली इमरान खान का हल्का इंतखाब है। ये सारी कुछ चीजें जो की थी जिसमें पाकिस्तान फख्र करता है। एटम बम भुट्टो साहब ने बनाया, नवाज शरीफ ने उसका धमाका किया, उसका निशान बनाया चागी के पहाड़ों का उठा के उनको। ये हर वो चीज जिसपे पाकिस्तान पहले थोड़ी बहुत अपने दिल को आसरा दे रहा था, समझा रहा था कि ये चीजें हैं हमारे पास, उनको आग लगाने का मतलब है कि पाकिस्तान की सालमियत के ये लोग खिलाफ है। यानी पाकिस्तान अभी तक जो सालिम है उस पर इनको साड़ लग रहा था, जल रहे थे, इसलिए जाके उन्होंने हमला किया। सही। जिना हाउस अपनी जगह पे जो है सो है, ठीक है, कायदे आजम साहब ने वो खरीदा होगा, ठीक है, सिर्फ 1 दिन रखा गया होगा, वहां ठहरा होगा, ठीक है, उसके ऊपर जिना हाउस लिखा गया होगा, ठीक है, उस पर कोर कमांडर रहता था और कोर कमांडर पर हमला करना इनको अच्छा लगा। कोर कमांडर के घर पर हमला हो तो हो जाए, मस्जिद को जलाने की क्या बात थी? ये सारी चीजें किसको पता था कि इमरान खान ये इतनी कुंद ज़हनी दिखाएगा और अपने आप को तबाह करके बैठ जाएगा। लेकिन सर वो आप जो बात कर रहे हैं वो तो माइनस ही हो गया ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, वो तो माइनस हो गया ना। भाई माइनस मैं माइनस किसी को नहीं करता, मैं किसी पार्टी को माइनस करने के हक में नहीं हूं। हालात करे तो वो उसके अपने पैदा किए हुए, उसमें मेरा तेरा कसूर नहीं है, मेरा तेरा कसूर नहीं है। अगर उसने किए हुए हालात तो अपने लिए किए, अपने करे की भुगत रहा है। बिल्कुल, लेकिन सर हालात ने क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को आमने सामने खड़ा किया? क्योंकि अभी बजट के मामले में भी बिलावल साहब ने कहा था कि अगर आपने ये मुतासरीन को, जो सैलाब मुतासरीन है, उनको नहीं दिया तो फिर हम बजट पे सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। देखे बात सुने, आराम से सुने। हुकुम सर। बिलावल साहब की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस हुकूमत की बहुत मजबूत एक ग्रुप है जो इस हुकूमत को चला रहा है। सही है। हम भी चलाने वालों में से शामिल होने चाहिए। अगर PMLN है तो हम भी कोई कम ग्रुप नहीं है जिसको हम खातिर में न लाएं। ठीक है, क्या मांगते थे हम? अगर बिलावल साहब ने इजहार कर ही दिया तो मजबूर होकर किया होगा, क्योंकि उसने पहले एफर्ट की थी मुख्तलिफ फोरम्स में जाके। अब उनके नुमाइंदों ने सिंध के बारे में बात की थी कि भाई हमारे पास लोगों की
तकालीफ है। सिंध के लोगों ने तकलीफें देखी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद देख चुका है, दुनिया आके सिंध को देख चुकी है। अब सिंध को देखने के लिए अल्फाज थोड़ी चाहिए, हमें थोड़ी मदद भी चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है इतने वसाइल तो हमें मदद भी चाहिए, चाहे बैरून मुल्क इमदाद में हमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए या वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत करे। तो लोगों के लिए मांग रहे थे ना, हम मांग रहे हैं लोगों के लिए कि बजट में लिखा होगा तो उस पर अमल होगा, बजट में कुछ लिखा हुआ नहीं होगा तो बात रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा उन गरीब लोगों को जिनके अभी घर बने नहीं हैं, जिनके घर बनने हैं। हमने अपने पैसे खर्च करके हर एक काश्तकार को पर एकड़ 5,000 रुपये बीज लेने के लिए मदद की, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई, वो हमारे अपने सिंध के पैसे थे। इसी तरह से हम वफाक से भी मदद मांग सकते हैं कि बाबा सिंध के लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, साल गुजर गया है, साल गुजरने के बाद अभी तक अगर घरों में वो काम नहीं हो सका तो हमें आवाज तो उठानी चाहिए ना। ठीक है, आवाज तो उठानी चाहिए, क्योंकि वफाकी बजट में वैसे भी उन्होंने तरक्याती मद में पिछले साल 700 अरब रुपए थे, इस साल 950 अरब रुपए रखे। अगर 950 अरब रुपए रखने की गुंजाइश थी तो हम कह रहे हैं कि भाई सिंध में भी उसका बेहतर हिस्सा होना चाहिए, जो इजाफी रकम रखी है उसमें बेहतर हिस्सा होना चाहिए। हम मांग क्या रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन और अवाम की रीसेटलमेंट या उनकी रिहेबिलिटेशन। हम मांग क्या रहे हैं, हम यही मांग रहे हैं। इसके लिए अगर बिलावल साहब ने जलसे में इसका जिक्र कर ही दिया और आपने नोटिस ले ही लिया तो ये हुकूमत के हाथ में, वो कागज पे कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। बस इतनी सी बात है, इख्तलाफात कुछ नहीं निसार साहब हैं भाई, मतलब कोई इख्तलाफात नहीं भाई, यही बात। मैं क्या भाई, हम तो बचाने वालों में से है ना, हम तो इस हुकूमत को बचाने वालों में से है। ठीक है, बिल्कुल हम बचाने वाले हैं। इस 2018 की इलेक्शन जब हुई थी तो ये दूसरे दोस्त बाइकआउट करके जा रहे थे। आप लोगों ने कहा कि मनाया था कि नहीं बाइकआउट न करो, अंदर आओ, बैठो, असेंबली में बैठो, मुकाबला करते हैं। ठीक है सर। और उसके बाद भी हमने इनको ही ऑफर खुद जाके की थी कि शहबाज साहब आप ज्यादा बड़ा ग्रुप है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म आपका हक बनती है। चलें, आपकी बातों से सर मुझे अखज़ ये कर रहा हूं कि कोई इख्तलाफात नहीं है सर। थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।